नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। और हमारे साथ दे रहे हैं मिस्टर नेहाल अग्रवाल, इंदौर से हैं। ये नेहाल ये मेरे लास्ट बैच में थे, बैच नंबर 107 में 109 में थे। तो उस समय आप लोग अगर जब वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा, इन्होंने इतना ही ज़रा सादा सैंपल लेके आए थे, इलायची चाय इंदौर वाली, भयंकर। बहुत सारी चाय हमने टेस्ट किया और डिसाइड किया कि भैया उससे बढ़िया चाय बनाएंगे, क्यों नहीं हम। बहुत बढ़िया चाय। और उससे बढ़िया चाय बनाए जो चाय की ब्लेंड हुई है, ये इंदौर मार्केट में शायद ही किसी के पास हो। ये बिजनेस एक जो स्टार्ट करने वाले हैं, ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है और ज़बरदस्त चाय बनी है। कम से कम 20-25 वैरायटी की जो चाय वहाँ चलती है या पैकेट में जो चलती है, उनकी हम लोग कंपेयर किए, उसके बाद से एक अच्छा ब्लेंड बनाया। तो एनीवे, ये इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब चाय इनकी ब्लेंड हो चुकी है, परचेज हो चुकी है, मार्केट में जल्दी ही लॉन्च होगी। अभी हम एक टेस्टिंग सेशन पे इसलिए हैं कि इनको और भी चाय लेनी है एक अच्छी क्वालिटी की। और आप लोगों को मैं इसलिए यहाँ पे लाया कि आप लोग जो है ये करंट मार्केट स्टेटस को समझ पाए कि करंट या वर्तमान में जो मार्केट की क्या स्थिति है और पिछले ऑक्शन में क्या स्थिति रही। तो हम यहाँ पे सेल नंबर 27, सेल नंबर 27 का बहुत सारे BOPS हम टेस्टिंग में लिए हैं। और जो सेल नंबर 27 अभी होने वाला है 2 दिन बाद, और सेल नंबर 26 पिछले सप्ताह हो चुकी है। तो एक एक करके चाय को समझेंगे। यहाँ पे हर वैरायटी की चाय है, हर गार्डन की चाय है। तो निहाल, आप भी देखो कि क्या इसकी क्वालिटी है, आप काट लो। और देखो, ये इंडोंग गोल्ड का जो चाय है, इंडोंग गोल्ड मात्र 6 बैग, देखो 6 बैग यहाँ पे आप लोग देखिए, 6 × 35 मतलब ओनली 6 बैग कितना। और ये JT सेल नंबर 27, JT कैटलॉग में 235 नंबर है, ये इनवाइस नंबर है। लास्ट सेल प्राइस 341 से 351 के बीच में बिकी थी। 6 बैग देख के क्या लग रहा है कि माल बहुत कम आ रहा है, कम बन रही है। करेक्ट भाई, नई पुरानी की बात नहीं है। सारी चाय तो करंट वाली है जो मार्केट में मतलब ऑक्शन में जो आ रही है, लेकिन चाय कम बन रही है, क्रॉप कम है। ये जो चाय की जो दाम बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्रॉप कम होने से चाय की जो पैदावार है काफ़ी कम होगी। नहीं तो ये 30 बैग 25 बैग का लॉट करता था, अभी क्या 6 बैग लॉट कर रहा है। चाय नहीं बन रही है। और इसकी प्राइजेस देखिए, 350 रुपये। ये चाय 215, 20, 25 के अंदर में भरपूर चाय बनती थी, ठीक है ना। बेचते थे, अच्छी खासी बेचते थे, 210, 15, 250। इंडोंग का जो टॉप क्वालिटी की जो चाय होती है, वो सीजन ऑटम सीजन में आती है, कभी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में आती है, वो अच्छी खासी बिक जाती है। लेकिन मैक्सिमम चाय जो है इसकी एक एवरेज और लो कॉस्ट चाय होती है। अब इस चाय को हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सच में बहुत बढ़िया चाय दिख रही है। अपीयरेंस में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीट एंड क्लीन है। एक ब्लैकिश ब्राउन अपीयरेंस दिख रही है ना। क्यों निहाल, ठीक दिख रहा है ना। तो ये तो चाय आपको समझ में आएगी। लेकिन इसकी लीकर इन्फ्यूजन की अगर बात करते हैं, देखिए ये लीकर इन्फ्यूजन मैं लाइट में लेता हूँ जिससे कि आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा जो व्यूअर है उनको भी जानना और समझना ज़रूरी है। तो इसकी देखिए इन्फ्यूजन की ब्राइटनेस अच्छी नहीं है, जबकि एक सताली की चाय मैं दिखा रहा हूँ सामने, तो इनकी इन्फ्यूजन क्या है, ज़्यादा ब्राइटर है ना। तो सताली की चाय, अब देखिए यहाँ पे ही सिलेक्शन करना होता है, यही तो गेम है। सताली की चाय की इन्फ्यूजन अच्छी है और ये चाय जो है 301 रुपये के अंदर मिल रही है। तो इंडोंग में क्या खास बात रहा भाई, ठीक है। अब इस चाय की, अब अपना कार्ड दीजिए। अब इस चाय की मैं एक क्वालिटी देखूंगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। मैं नहीं देखा, मैं सीधा यहाँ डालता हूँ। अब देखिए ये इसमें अगर दोनों की बात करें
तो थोड़ी सी स्टाइल में फ़र्क ज़रूर है, ठीक है, थोड़ी सी फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये ज़्यादा काला क्लीन है। अब यहाँ देखेंगे, अब इसकी लिकर भी रखते हैं साथ में इधर, ठीक। तो ये लिकर हो गया, एक चम्मच से घोल भी देते हैं, यहीं पे है, यहीं पे है, निहाल यहीं पे है, यहीं पे है, देखो चम्मच यहीं पे था। अब देखो इन दोनों में क्या फ़र्क लग रही है, इन दोनों में कुछ फ़र्क है, क्या फ़र्क है? देखिए, हाँ ये थोड़ी सी ब्राइटर है, ये हल्की सी ब्राइटर कलरी कप है, ये थोड़ी सी इसके मुकाबले कम है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना 50 रुपये का फ़र्क आएगा, 50 रुपये का फ़र्क नहीं है। यही चीज़ों को आपको बारीकी से समझना है कि चाय की जो सिलेक्शन हम कैसे करें, किस ढंग से अच्छी चाय लाएं। और ये जो सताली की चाय और इंडोंग की चाय में ज़्यादा का फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और रेट में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है, तो रेट को भी देखना पड़ेगा। और ये जो है 290 से जो 301 के बीच में जो चाय बिकी है, कंपेयर टू इंडोंग, ये चाय लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो सकता है, और ये थोड़ा सा हेयर फेयर से जो है, थोड़ी सी चेंजेस से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। क्या है, किसी कंपनी की थोड़ी ब्रांडिंग और इसकी लिकर करेक्टर से मतलब एक होता है ना कि भाई इसकी चाय बहुत कलरी आती है, इंडोंग की चाय कलरी कप आती है, अभी मार्केट में हल्ला बस उसके हिसाब से रेट ज़्यादा मिल गया, ठीक है ना। थोड़ा जोर से बोलो यार बड़ा बिजनेसमैन छोटा आवाज़ है, ऐसे ही होता है, बड़े लोग थोड़ा कम बोलते हैं। तो और क्या चाय इसमें समझ में आ रही है इसके हिसाब से? देखो इंडोंग तो ब्राइटर है, एक बार टेस्ट करो आप, इसका क्या मिल रही है। अब इसमें क्या खास मिला टेस्ट करके? सर बहुत कड़क है, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। अच्छा, कप कलरी नहीं है, ये जो कप का जो कैरेक्टर है वो कलरी नहीं है, लेकिन टेस्ट में अच्छा है। अब इसको देखेंगे, सताली को भी देखेंगे भाई, सताली का कहाँ गया, सताली ये है। अब सताली को भी देखते हैं, इसकी टेस्ट कैसी है। थोड़ा सा ये देखो, अभी लिकर सेट होने के बाद से अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कलरी कप मतलब येलो टोन की है ना, तो ये थोड़ी सी टोन इसकी चेंज हुई है। अब उसका टेस्ट काफ़ी प्यारा था, बहुत बढ़िया टेस्ट था। इसको देखते हैं, अब इसका स्वाद टेस्ट की अगर बात करते हैं तो मुझे अब बताओ कि अगर इसको 20 मानते हैं तो इसको कितना मानेंगे? सर 19 मैं मानता हूँ कि ये 19 या 18 भी बोल सकते हैं। तो इतना का फ़र्क से आपको 50 रुपया कम देना पड़ेगा, या थोड़ा बेटर में जाते हैं तो 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। ये फ़र्क है चाय में। चाय की जो प्लांट की वैरायटी होती है, जो वेदर का है, या उसकी प्रोसेसिंग की जो एक सिस्टम है, कहीं पे भी थोड़ा 19-20 होने से क्या होता है कि उसकी स्वाद में, उसकी कलर में 19-20 हो जाता है, और उसका जो है 19 और 20 होने से 50-50 रुपये का फ़र्क आ जाती है ना। आप देख रहे हो ना, तो ये सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से हम लोग कुछ अच्छी चाय सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कि ये चाय देखिए, जयंतिका की चाय मैंने लिया था 150 रुपये के आसपास में, ये तेराई की एक फैक्ट्री है, और ये चाय अभी 300 बिक रही है। तो करंट मार्केट में अब 300 रुपये पे करना पड़ेगा। सभी लोग पूछते हैं कि भाई क्यों, देखिए कितना प्यारा इसका ये है ना, ब्लूम कितना प्यारा, ब्लूम कितना बढ़िया है यार, ये तो सच में अच्छी चाय है यार। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया चाय दिखा मुझे। ये जयंतिका बहुत बढ़िया चाय है, इसकी इन्फ्यूज़न भी अच्छी है, ये मुझे नज़र आ गया इस पर। देखो इससे अगर देखते हैं ना, इन्फ्यूज़न की कंपेयर करते हैं तो इन्फ्यूज़न बहुत बढ़िया है इसका, बेटर है। हाँ बहुत बेटर है, बहुत बेटर। तो इवन सताली का भी देखे थे हम लोग, सताली पे नज़र आया था, क्योंकि सताली और इंडोंग में उस डुआर्स की फैक्ट्री है ना, इसलिए मैं किया। तो इसमें जो भी है, ये दोनों से मुझे अच्छा इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल लग रही है। इस चाय को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। और चूँकि तेराई की फैक्ट्री है, देखो अब यहाँ पे भी देखो फ़र्क आ गया। फ़र्क क्या आया कि ये स्टिल ब्राइटर है, ये ब्राइटर है, हाँ ये थोड़ा सा डलनेस में जा रहा है। तो सिर्फ अपीयरेंस से नहीं होता है, हमको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि कुछ फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है, या चाय के अंदर में जो लीकर कलेक्टर होना चाहिए इनबिल्ड, वो नहीं है, वो नहीं है। टेस्ट करते हैं उसको।
क्या लगा अगर हम सताली और जयंतिका में कंपेयर करते हैं तो क्या लगा? सर इन्फ्यूजन और ये देखें तो उसका बेटर है, कलर देखें इसका बेटर है, टेस्ट में ये 21 है उससे। हाँ, तो मतलब कि इसके अंदर में जो करेक्टर है ये जयंतिका से बेटर करेक्टर है। बस अपीयरेंस सुंदर, ब्लेंडिंग अगर करना है कोई हाई लेवल की चाय का, मान लो कि आप चाय लेते हो 350 की चाय ली है कोई बढ़िया वाला, तो 300 वहाँ पे लेके कुछ परसेंट डालते हो, एकदम इन्फ्यूजन के हिसाब से उसके कलर के हिसाब से खूब सुंदर से ब्लेंड सेट हो जाएगा, बिल्कुल अनइवन नहीं होगा। मानते हो उसको? तो इस चाय को भी 20-25% किसी ब्लेंड में डालते हैं, हाई रेट का, रेट भी कम करेगा, करेक्टर भी अच्छा रखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस पर्पज़ से ले सकते हैं। इंडिविजुअल कर लेते हैं तो फिर इसको लेना चाहिए या इसको लेना चाहिए। तो इतनी सारी वेरिएशन है इन दोनों चाय में देखा जाए तो स्टिल ये बेटर है, और अभी तक जो है सबसे बेटर यही मिला है। ठीक है, ये थोड़ी सी हल्की सी रेडिश टोन में जा रही है। इच्छामती भी अच्छी चाय बनाती है और इसकी प्राइस जो है 261 रुपये का। तो 261 रुपये का बात में एक हम एट ए ग्लांस एक बार देख लेते हैं कि किसकी कैसी चाय है। सेकेंड फर्स्ट तो कुछ बोल के है नहीं, लेकिन ये भी अपीयरेंस काफ़ी बढ़िया है। और ये जो है बीच का चाय है, बीच अच्छी चाय बनाती है। और 200 कितना 81 तक ना, 273 से 281 तक यहाँ पे दिख रहा है। 273 से 281 तक इसकी प्राइस गई है लास्ट ऑक्शन में, LSP मतलब लास्ट सेल प्राइस। और इस बार देखते हैं कितना जाता है। बट इसका जो लिकर है वो भी देखेंगे, टेस्टिंग काफ़ी, देखो यहाँ पे भी ये डलनेस है, इसमें कोई वो मज़ा नहीं है। अब हमेशा लिकर को कंपेयर करिए, जो बेटर लिकर मिलता है उसको साथ में कप ज़रूर रखिए कि आप जो है ठीक से एक डिडक्ट कर सके, एक समझ सके कि कितना उसमें फ़र्क है, अच्छा है बुरा है। अगर आपके पास चाय नहीं है ना तो बेस्ट चाय को लिकर लगाइए, उससे कंपेयर करिए, आपको एक डिग्री समझ में आएगी कि कितना प्लस माइनस है। नहीं तो सर ऐसे तो समझ आता ही नहीं है, ऐसे देखोगे इंडिविजुअल नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब उसके साथ में, जब शेर के साथ जब सवा शेर रखोगे ना, समझ में आ जाएगा। तो ये ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं है कि अब एक हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे भाई, इस एक लकीर खींच दिया, इस लकीर को छोटी करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके सामने बड़ी लकीर खींच दो। ठीक है ना, तो वही है। तो एक बड़ी वाली चाय रखनी पड़ती है कि किसी को छोटा या बराबर दिखाने के लिए। तो मेरे ख्याल से 20 जो है एक एवरेज में सही है। लिकर में ज़्यादातर फ्लैट लिकर मिल रही है, एक स्ट्रेंथ पार्ट काफ़ी कम है। जिस ढंग से एक सेकेंड फ्लश में जो स्ट्रेंथ होती है, एक लिकर की बॉडी होती है, कलर होती है, वो नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी चाय मैं देखा उसमें रॉ टेस्ट ज़्यादा आ रही है। तो ये सब इन सब के बीच में एक अच्छी चाय की पहचान करना, एक छँटाई करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाती है। और ऊपर से मार्केट में जो रेट दुगुनी बोल सकते हैं, मोरलेस दुगुनी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रेट हुई। तो इतना रेट में मुश्किल है यार, ये तो चलना मुश्किल है। इच्छामती का मतलब देखते हैं इसका क्या इच्छा है। देखिए अपीयरेंस सबकी अच्छी दिख रही है, ये भी अपीयरेंस अच्छी दिख रही है ना। अपीयरेंस की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे लिकर की, है ना। इसका इन्फ्यूजन देखो, ये लिकर भी पसंद नहीं आएगा। अब हाँ थोड़ा सा रेडिश में गया है, लेकिन रेडिश वाली चाय बहुत लोग लेते हैं। देखो फ्लैट हो गई है। एक सस्ती चाय दिखाते हैं 240 से, मैं 118-20 में चाय लिया था और मेरा का कुछ दिन पहले, है ना। ये चाय 210 बैग का लॉट है, 271 तक गया है, 240 से 271 तक। अपीयरेंस ठीक है, ठीक है। लीकर देखिए, आप किसी से कंपेयर करेंगे, ये लीकर देखिए, सॉरी इन्फ्यूज़न, है ना। ये देखिए काली हो रही है, मतलब काला तो बहुत नहीं बोलेंगे, लेकिन देखिए इससे मिलाते हैं एक इंडोंग वाला से, तो काफ़ी ख़राब है। इन्फ्यूज़न अच्छी होने से चाय भी अच्छी होती है। तो ये चाय, इस कैरेक्टर की चाय, ये जो है लास्ट सेल प्राइस जो है 240 से 271, इतनी ज़्यादा प्राइस हो रखी है। और इसकी लीकर देखेंगे तो लीकर काफ़ी डाउन है, देखिए
इसके सामने रखते हैं तो समझ में आता है कितना का फ़र्क है ना। ये एक सबसे एजेंटिका का भी अगर देखते हैं 300 के आसपास जो बिकी थी, 30 रुपये का फ़र्क में इतना लिकर का फ़र्क, बहुत ज़्यादा। ठीक है। टेस्ट करेंगे, टेस्ट देखो एकदम फ्लैट टेस्ट मिलेगा, इसमें कुछ कोई दम नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि हम गर्म पानी पी रहे हैं, इसमें चाय का कुछ करैक्टर है ही नहीं है, फ्लैट। चाय बनने के बाद जो पत्ती बनती है ना, उसकी वापस चाय बनाएंगे ना, वैसा टेस्ट आ रहा है इसका। इसमें जो दम होना चाहिए, एक चाय का टेस्ट आना चाहिए, एक बॉडी आना चाहिए, वो नहीं है। सिंपल सी बात है, लिकर कलरी नहीं है और इसके अंदर में स्ट्रेंथ पार्ट्स काफ़ी कम है, फ्लेवर तो किसी में मिल ही नहीं रही है। ये रॉ टेस्ट वगैरह आना आम बात हो गया। गया गंगा तेराई की फैक्ट्री है, अच्छी चाय बनाती है, लेकिन इसकी भी बात करें तो ये 280-85 रेंज की चाय अभी बिकी है, 286 तक गई है और ये चाय भी काफ़ी थीन है। गया गंगा देखिए, ये सब चाय जो है 130, 40, 50 लेवल की चाय की लिकर जैसा दिख रहा है। अपीयरेंस सभी अच्छे बता रहे हैं। तो ये वेदर में गड़बड़ी होने के कारण, ज़्यादा बरसात होने के कारण, ये उधर गर्मी ज़्यादा थी, तो चाय के अंदर की जो एक जूस लेवल है, जो एक उनके अंदर में कुछ केमिकल परिवर्तन होते हैं या उसके अंदर इनबिल्ड जो बायोकेमिकल्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें गोलमाल रहा, कुछ झोल झाल रहा। अभी प्रकृति की बात है, जिसकी वजह से चाय में जो करैक्टर लास्ट ईयर जो मिल रही थी वो नहीं मिली, है ना, नहीं मिली किसी में। हम वो स्ट्रेंथ नहीं देखे, बढ़िया बढ़िया चाय टेस्ट किए, अच्छी अच्छी चाय टेस्ट किए, वो स्ट्रेंथ नहीं मिले। तो ऐसे बहुत सारे चाय हैं, एक आप लोग को अपडेट देने की कोशिश किया है। हम एट ए ग्लांस अभी थोड़ी सी चाय और दिखाएंगे और फिर आप लोगों से विदा लेंगे, क्योंकि ये लिकर ठंडी हो रही है और हम लोग टेस्ट करके कुछ चाय सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं हाल, सही है ना। फिर आपका भी फ्लाइट है, कल मुझे भी निकलना है। देखिए, ये आईविल एक गुडरी की कंपनी है, बहुत बढ़िया चाय बनाती है और इसकी भी अगर बात करेंगे तो इसकी अपीयरेंस भी अपीयरेंस देखेंगे और लिकर इन्फ्यूजन देखो यहाँ रखते हैं। अब इसका क्या है, इन्फ्यूजन बहुत बढ़िया है इन्फ्यूजन, और इसकी रेट देखो भाई 326 तक गई थी। आईविल कोई बहुत बढ़िया चाय भी नहीं बना रहा है, 326 तक। अब इसकी करैक्टर मिलाएंगे हम लोग इंडोंग से। इंडोंग में से अगर देखते हैं तो ये इसकी जो है इन्फ्यूजन अच्छी है, आईविल वाली अच्छी है, आईविल की अच्छी है। और इंडोंग का मैं यहाँ रख देता हूँ इधर में, और दोनों का आप एट ए ग्लास देखेंगे तो आईविल जो है ऐसा भी, इसकी अपीयरेंस बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है ना। ब्लूम बहुत ज़्यादा, हाँ ब्लूम बहुत बढ़िया है। तो सारा कहानी ये है कि लिकर थिन हो रही है। ये दोनों को अगर हम लिकर की बात करें, यही था ना आईविल। अब देखो यहाँ का टेस्ट ऐसा आता है, ये लिकर ऐसी आती है, ये अभी भी ब्राइटर है। ये थोड़ा सा 19-20 होने से रेट कितना भाग रहा है ना, ठीक है। तो आईविल वेल मैनेज कंपनी है, ये गुडरिक ग्रुप ऑफ कंपनी दार्जिलिंग में, असम में, डुआर्स में काफ़ी पॉपुलर है। तेराई में इसकी एक भी फैक्ट्री नहीं है, मतलब गार्डन नहीं है। तो इस चाय को ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। इसकी आईविल के मैंने चाय कई बार लिया है, चालसा के पास फैक्ट्री है। चाय में एक स्वाद है, एक टेस्ट है, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। स्वाद है इसके अंदर में, एक लिटिल बिट ब्रिक्सनेस है, बॉडी नहीं है, एक स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। इसको भी एक मोरलेस फ्लैट का बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं बोलेंगे। नहीं तो इंडोंग से काफ़ी आगे रहता है आईविल। आईविल के जो चाय है ना, अच्छा एक और बात है, आईविल और इंडोंग आसपास की फैक्ट्रियाँ हैं, एकदम आसपास की। रोड के उस पर जाओगे, जब आप चालसा की तरफ जाते हैं मटेली की तरफ, तो राइट साइड में इंडोंग हो गया, लेफ्ट साइड में आईविल हो गया। और बहुत अच्छा लोकेशन पे है, हल्की हल्की पहाड़ियाँ भी हैं और बढ़िया चाय वहाँ बनता है। लोकेशन मोरलेस, क्लाइमेट एक ही जैसा है। कभी नेक्स्ट आओगे तो डुआर्स टूर में जाएंगे, ज़बरदस्त मज़ा आएगा वहाँ पे। तो आगे फिर देखते हैं, ये निमती झोड़ा, ये जो है 250 लेवल की चाय है और ये ब्राउनिश अपीयरेंस में है
एट ए ग्लांस मैं दे देता हूँ सबका डिटेल। लिकर में कोई ख़ास दम नहीं है, बहुत सारी चाय है, 700-800 सैंपल टेस्ट करनी होती है। ये ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन में है। तो निहाल आप लिकर देखते जाओ, कोई अगर अच्छा लगेगा तो बताना। सैयदाबाद जो फैक्ट्री है ये तेराई की फैक्ट्री है, मतलब तेराई का एकदम एंड पॉइंट। अपीयरेंस काफ़ी बढ़िया है, 301 रुपये तक बिका था। और इसकी लिकर काफ़ी ठीक नहीं लगा, फ्लैट लगा, लिकर सही नहीं है। केवल आप लोग को एक प्राइस अपडेट दे दूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। और ये क्लीन ब्लैक है, ग्रेनी चाय है सेंट्रल डुआर्स की, 270 रुपये तक। सेंट्रल डुआर्स की चाय देखना भाई, इसका चाय लास्ट टाइम बहुत बढ़िया आया था। इस चाय को आप देखना बढ़िया से, ये अगर लगता है तो हाँ ये वाली अच्छी है। बिना गुड़ी, देखिए बिना गुड़ी का लिकर काफ़ी गोल्डन जैसा दिख रहा है, और ये चाय देखना चाहिए। अपीयरेंस बहुत बढ़िया है, बिना गुड़ी बहुत अच्छा चाय बनाया, 330 रुपये तक का। लेकिन बात है ना, ये बजट की बात है, 330 वाली चाय डालोगे आपका एवरेज ब्लेंड कितना बढ़िया बना था कल। अब इसके हिसाब से देखो, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये बिना गुड़ी का भी चाय देखते हैं ना, तो ये अभी भी ये चाय ठीक है ना। ये किसका था, ये इंडोंग गोल्ड। तो अभी भी इंडोंग गोल्ड भाई इस बाज़ार में कलरी का बनाते हैं लोग। तो देखते हैं क्या होता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये साइंटिस्ट भी समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। यही था ना बिना गुड़ी का। तो बिना गुड़ी का कप देखो लाइट में आने से थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है ना, फिर भी ये ठीक है ये वाला। तो टेस्ट करते हैं बिना गुड़ी का। इस चाय में थोड़ी सी सेकेंड फ्लश की हल्की सी भनक है, थोड़ा सा एक ब्रिचनेस और बॉडी इसके अंदर मिल रही है। ये जो टेस्ट है ना, ये हल्का सा जो एक झटका जो लग रहा है हल्का सा, यही है बॉडी। और ये बिना गुड़ी सच में अभी तक जो भी चाय पिए इसमें सबसे कहाँ ये वाला, तो ये चाय मुझे ठीक लगा। लेकिन भाई एक चीज़ ठीक नहीं लगा, रेट। एक चीज़ ठीक, ये जो 280, 90, 300 में जो बिना गुड़ी मिलती थी, उस हिसाब से रेट जो है सही 330 है, 330 हाँ पहले मिलती थी। तो जो भी है, इस चाय को अगली बार मैं अपडेट देने की कोशिश करूँगा। इसको मैं लिख लेता हूँ, इस चाय को मैं 320 रुपये तक देने को रेडी हूँ। ऐसी चाय मिलती है तो 320 रुपये में भी मैं लूँगा। एकदम ज़बरदस्त चाय है, 320 रुपये मैं लिख लिया। अगर इस रेट में अगर मिल जाती है तो मैं इसको लूँगा। ये अभी तक एक चाय मैं सिलेक्ट किया, एक रेट के हिसाब से मुझे टेस्ट वगैरह अच्छा लगा। अब देखिए रामावती सुपर ऐसे भी लेकर आते हैं चाय में, सर ये तो बहुत ही मतलब पूरा रेडिश टोन है। हाँ पूरा रेडिश है, और ये कच्ची पत्तियों को काटते हैं इसलिए ऐसा टोन आता है। देखिए ये इसके यहाँ पे देखेंगे तो पिंकिश दिखेगा, लाइट मैं लगा रखी है कि आप लोगों को समझ में आए। देखिए वीडियो को आप लोग स्किप मत करिए, बढ़िया से देखते रहिए। आप लोगों को चाय में सीखना है, जानना है, तो हर एक गार्डन का एक बायोग्राफी को पता होना चाहिए। कौन गार्डन कैसा चाय बनाता है, किसकी कैसी कैरेक्टर है, सब पता होना चाहिए। देखिए ये जो रामावती सुपर की एक रेडिश टोन की अपीयरेंस आ रही है, और एक कच्ची पत्तियों को काट दिया है। पता नहीं ऐसा कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदरिंग की प्रॉब्लम आती है। अच्छा भरनोबाड़ी का चाय ये अच्छा बनता है, 291 तक की रेट गई है। ये मैंने एक बार लेने की कोशिश किया, लिया भी है शायद चाय। देखो ये चाय कलर थोड़ा सा डाउन है इसका। डाउन है, लास्ट टाइम देखा था बढ़िया चाय थी इसकी। लिकर इसका डाउन है। हाँ इसकी चाय अच्छी थी। तो ये भी मुझे खास पसंद नहीं आई 290-91 में। सर, और नोज भी थोड़ा कच्चा जैसा आ रहा है। हाँ हल्का सा रॉ है, हल्का सा। कई कारण है इसके चाय की कैरेक्टर अच्छी बुरी होने में। लेकिन एक डुआर्स की अच्छी लोकेशन की फैक्ट्री है। और यहाँ पे गोप सुप्रीम ये सबसे सस्ती चाय जो है 140-50 के रेट में जो मिल रही है,
तो इसको देखते हैं। एक सस्ता चाय पे भी नज़र रहेगा अपना। और देखिए सस्ता तो है लेकिन क्या है, इसकी अपीयरेंस काफ़ी ब्राउनिश है। ये जो बॉटलिफ में ही प्रॉब्लम है, चाय के दानों को गोल कर देते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ है कि ये जो है कम से कम पिंक नहीं है, ये फिलर हिसाब से चाय ली जा सकती है, ठीक है ना। इसको टेस्ट करो, ये चाय काफ़ी हल्का सा बिटरनेस भी जा रहा है, स्वाद नहीं, हल्का स्मोकी भी आ रही है, तो उसको भी मैं पसंद नहीं करूँगा। इससे बढ़िया प्राइवेट में कुछ चाय मिलेगी। सेंट्रल डुआर्स की कप, ये कौन सा कप है यार, मात्री गोल्ड, ये बढ़िया कप रखते हैं, सब बहुत कलर ही है। हाँ ये तो भाई ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं देखो वहाँ पे लाइट का अलग रिफ्लेक्शन था, ये थोड़ा रेडिश टोन में है। एक हम लोग रामावती का था ना ये वाला, इससे कंपेयर करना चाहिए। तो इसके हिसाब से गोल्डन में आ रही है, ठीक है। और जैसे एक चाय मैंने बिना गुड़ी की जो पसंद की है, तो बिना गुड़ी से करेंगे। तो ये देखो ये चाय ठीक हो सकती है, मात्री वैसे अच्छी फैक्ट्री है तेराई की। तो इसको टेस्ट करते हैं। अरे भाई बढ़िया बढ़िया चाय का ना ये 12 बजा दिया है। इसको टेस्ट करो, पूरा स्मोकी चाय है, बढ़िया चाय थी। इसको क्या किया, किसी तरीके से मतलब स्मोक आ गई चाय के अंदर में, धुआं घुस गया। कि कोयले का धुआं बहुत ख़तरनाक होती है। चाय की अपीयरेंस कोई ख़ास नहीं है, ब्लैकिश ब्राउनिश में है, लेकिन चाय बुरी तरीके से स्मोकी है। ये बिकी थी 283 में, लेकिन अभी इसका 150 का भी वैल्यू नहीं है। अगर कोई बिना टेस्ट किए चाय लेगा तो भाई धोखा खा जाएगा, चाय की टेस्ट पूरी बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ब्लेंड ही ख़राब हो जाएगा, ब्लेंड ही ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हंटा पड़ा कलरी कप आती है, लेकिन 250 के रेंज में ये हंटा पड़ा की चाय है। तो हंटा पड़ा का भी देखते हैं क्या पोजीशन है। देखो थोड़ा सा चाय, देखो हंटा पड़ा का अपीयरेंस सही है। अब थोड़ा सा चाय की रिव्यू देने में, बताने में ये इतनी लंबी वीडियो हो जाती है मेंबर्स के लिए, इसलिए ऑनलाइन आना मज़ा होता है। ये सब लंबी वीडियो कोई दिक्कत नहीं है। मिला जुला के बात ये है, समझ में नहीं आ रहा है समझ में, आप लोग सोचते हो कि चाय इतनी महंगी कैसे होगी। हाँ डुअल, देखिए ये मैं डुअल इन्फ्यूजन दिखाता हूँ। ये चाय में कुछ दाने काले हैं, यहाँ पे काले हैं। तो डुअल इन्फ्यूजन मतलब दो तरीके की चाय जब मिक्स हो जाती है तो काले नीले पीले सब आ जाते हैं देखो ऐसा है, देखो अब यहाँ ध्यान से, ये इन्फ्यूजन गड़बड़ था, ये थोड़ा सा। तो ऐसे दो तरीके के इन्फ्यूजन, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, एक ऐसा इन्फ्यूजन दोनों मिक्स हो जाए, या कोई ब्राइटर इन्फ्यूजन के साथ में मिक्स हो जाए। तो इन्फ्यूजन की कलर अगर बराबर नहीं रहती है तो उसको डुअल बोलते हैं, दोहरा कलर बोलते हैं। दोहरा कलर ये दिखाता है कि उसमें दो तरीके की अच्छी और बुरी चाय मिली हुई है। सब टेस्ट भी रॉ है इसका बहुत ज़्यादा। बिटरनेस है, रॉ जो होती है कच्ची मैन्युफैक्चरिंग, उसको इमैच्योर्ड जो पूरी प्रोसेस में या तो पकी नहीं, मतलब फायरिंग सही नहीं हुई या विदरिंग सही नहीं हुई, तो अभी के वेदर के हिसाब से ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो किसी न किसी स्टेज में एक सही तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे जो चीज़ होना चाहिए था, लाइक विदरिंग या फर्मेंटेशन या ड्राइंग, अगर ये नहीं हुआ तो वही जो है बिटरनेस ले आती है चाय में। उसका इन्फ्यूजन और लिकर में भी फ़र्क आता है। तो सारा मिला जुला के इसमें कोई भी चाय 250 रुपये के रेंज की चाय पसंद नहीं आ रही है। जो चाय आप 250 रुपये की आसपास की ब्लेंड आपको मिल रही थी, अभी वो 320-25 के ब्लेंड में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। आप लोग भी अलर्ट हो जाइए, धीरे धीरे सभी रेट बढ़ाएंगे या बढ़ा भी चुके हैं, तो आप अपना उसी ढंग से तैयारी करिए रेट को बढ़ाने की। मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, डायरेक्ट मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, लोगों तक चाय पहुंचाने की कोशिश करिए, जिससे कि आप सर्वाइव कर सकें। बहुत दिक्कत वाली बात है, और रेट एक बार बढ़ने के बाद से फिर वो गिरती नहीं जल्दी, है ना, धीरे धीरे गिरती है। और यहाँ पे भी आपको उसी ढंग से मेंटली प्रिपेयर करना, झटका तो लगेगा ही भाई, खरीदने में
सबकी झटका लग रही झटका है, लगता है। तो सोच समझ के खरीदिए। किसी भी तरीके का सलाह हो, कोई भी ब्लेंडिंग हेल्प चाहिए, या आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, परचेज में हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉल करिए, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। निहाल जी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कितना दिन हो गया? सर 4-5 डेज हो गए। 4-5 डेज से, मतलब पीछे पढ़ पढ़ के ज़बरदस्ती घुस घुस के इसको मैं बोल दिया तुम टाइम पास कर रहे हो गुस्सा में लेकिन अच्छा काम किया इसने, करीब यहाँ से 20-22 लाख की परचेजिंग करके जा रहे हैं। फिर मिलता अगले वीडियो में निहाल। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।